सोना चांदी, दूध और अब पेट्रोल, डीजल, सीएनजी भी महंगी हो गई है। माने पंप पर अब और जेब ढीली करनी पड़ेगी। पेट्रोल डीजल के लिए 3-3 रुपया, सीएनजी के लिए 2 रुपया और देना पड़ेगा। पर मामला सिर्फ इतना नहीं है, मामला उस डर का है जो सरकार के बयानों से पहले ही बाजार में फैल चुका है। लोग फोन मिला मिला पूछना कि आखिर होने क्या वाला है। पहले ही सुनिए। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 बार ईंधन बचाने की अपील की और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दुनिया में तेल सप्लाई को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, तभी से संकेत मिलने लगे थे कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना लगभग तय है। सरकार सीधे तौर पर कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन बयान ऐसे आ रहे थे कि जैसे जनता को पहले से मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा हो कि भाई साहब झटका आने वाला है, संभल जाइए। और फिर वही हुआ जिसका डर था, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार ने पहले खुद नुकसान उठाया, तेल कंपनियों को रोज हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा था, अब थोड़ा बोझ जनता को उठाना पड़ेगा। यानी सरकार खुद को जिम्मेदार नहीं बल्कि मजबूर बता रही है। लेकिन विपक्ष इस पूरी कहानी को अलग नजर से देख रहा है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव खत्म होते ही जनता से वसूली अभियान शुरू हो गया। विपक्ष ये भी सवाल कर रहा है कि जब क्रूड ऑयल सस्ता था, घट रहा था, तब क्यों नहीं आम आदमी को फायदा दिया गया? नुकसान के वक्त ही आम आदमी क्यों भुगते? और भुगत तो रहा ही है। यकीन मानिए, महंगा सामने से सिर्फ तेल हुआ है, पर वो अकेले नहीं है। जनता तो पहले से ही इस महंगाई से दुखी है। दूध महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, स्कूल फीस महंगी, अब पेट्रोल डीजल भी महंगी, पर सैलरी वहीं की वहीं। खास तौर पर उनके बारे में सोचिए जो रोज खाते कमाते हैं, घर बार छोड़कर दूसरे बड़े शहरों में रहते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही पूरा खेल समझाएंगे कि दाम आखिर बढ़ाने क्यों पड़े, कितना घाटा हो रहा था सरकार को, क्या अभी दाम और बढ़ सकते हैं, सरकार क्या कह रही है, विपक्ष क्यों हमला कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल कि क्या पेट्रोल इस बार सच में 100 रुपए पार कर जाएगा। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। पहले सरकार का पक्ष समझिए। बीजेपी और सरकार का कहना है कि ये बढ़ोतरी मजबूरी में करनी पड़ी। वजह है पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध। सरकार के मुताबिक सिर्फ कच्चा तेल महंगा नहीं हुआ, बल्कि तेल भारत तक लाने का खर्च भी बढ़ गया। जहाजों का किराया बढ़ा, बीमा महंगा हुआ, समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर तनाव की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई। यानी पहले जो तेल आसानी से और सस्ते में भारत पहुंच जाता था, अब वही ज्यादा महंगे और ज्यादा जोखिम वाले रास्तों से आ रहा है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि दुनिया के कई देशों में तेल की कीमतें भारत से कहीं ज्यादा बढ़ी हैं। भारत में सिर्फ सीमित बढ़ोतरी की गई। लेकिन कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार करते हुए कहा कि दुनिया के कई देश अपनी जनता को राहत दे रहे हैं, लेकिन भारत में हर संकट का बिल जनता की जेब पर फाड़ दिया जाता है। कि जब आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं। नेपाल ने 2 रुपए पेट्रोल पर और 12 रुपए डीजल पर दाम कम किया। ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी ऐसी घटाई कि 17 रुपए का फायदा पेट्रोल पर आ रहा है, और यह फायदा जनता को आ रहा है, ना कि हमारे यहां की तरह तेल कंपनियों को। जर्मनी ने 17 रुपए पेट्रोल पर 19 रुपए डीजल पर घटाया। ब्रिटेन सरकार ये भी कह रही है कि सरकारी तेल कंपनियां यानी ओएमसीज कई महीनों से भारी नुकसान झेल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनियों को रोज करीब 1600 करोड़ का बोझ उठाना पड़ रहा था, और अगर यही हाल रहा तो इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही करीब 1.2 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। यानी सरकार का कहना साफ है कि अगर दाम नहीं बढ़ाए जाते तो सरकारी तेल कंपनियों की हालत और बिगड़ सकती थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असली सवाल यहीं से शुरू होता है। सरकार कह रही है कि 3 रुपए की बढ़ोतरी जरूरी थी, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि असल नुकसान के मुकाबले ये बढ़ोतरी बहुत छोटी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर कंपनियों की लागत और कमाई के बीच करीब 30 से 36% का गैप बन चुका है। यानी जितना में तेल बिक रहा है, असल लागत उससे कहीं ज्यादा पड़ रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर 3 रुपए बढ़ाने से भी घाटा पूरा नहीं हो रहा तो आगे क्या और बढ़ोतरी हो सकती है? जवाब है हाँ, हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर कंपनियों को पूरा नुकसान कवर करना हो तो पेट्रोल और डीजल के दामों में 28 रुपए से 33 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। सोचिए अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ऑफिस जाने वाला आदमी महीने का बजट कैसे संभालेगा? छोटे व्यापारी अपना माल कैसे पहुंचाएंगे? ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जी से लेकर दूध तक सब कुछ महंगा होगा। यानी असर सिर्फ गाड़ी वालों तक सीमित नहीं रहेगा, महंगाई हर घर तक पहुंचेगी। लेकिन राजनीति में ऐसा करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अगर सरकार एक साथ 30 रुपए दाम बढ़ा दे तो देश भर में हड़कंप मच जाएगा, विपक्ष सड़क पर उतर आएगा, जनता का गुस्सा फूट पड़ेगा। इसीलिए आलोचक कह रहे हैं कि सरकार अब किश्तों में महंगाई वाला रास्ता अपना रही, यानी
थोड़ा थोड़ा करके दाम बढ़ाओ ताकि एक दिन में बड़ा झटका महसूस ना हो और हेडलाइन भी मैनेज हो जाए। जनता को धीरे धीरे आदत डाल दो कि हर कुछ महीने में तेल थोड़ा और महंगा होगा। और यहीं पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता था तब जनता को राहत क्यों नहीं दी गई। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से करीब 43 लाख करोड़ रुपए कमाए। सवाल यह भी है कि जब क्रूड ऑयल सस्ता था तब सरकार ने टैक्स कम करके जनता को राहत क्यों नहीं दी, और जब अब संकट आया तो पूरा बोझ आम आदमी पर क्यों डाला जा रहा है। विपक्ष ही नहीं रुकता, वो पुरानी कीमतों का हिसाब भी सामने रख रहा है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जुलाई के मुकाबले दिसंबर में क्रूड करीब $7.3 प्रति बैरल सस्ता हो गया था। हिसाब कहता है कि उस समय पेट्रोल करीब 8 रुपए और डीजल करीब 10 रुपए प्रति लीटर सस्ता होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिसंबर में पेट्रोल लगभग 95 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, जबकि कीमत करीब 87 हो सकती थी। डीजल लगभग 89 में बिक रहा था, जबकि इसे 79 तक आ जाना चाहिए था। यानी विपक्ष कह रहा है कि जब कंपनियां और सरकार को फायदा हो रहा था तब जनता को राहत नहीं मिली, लेकिन जैसे ही संकट आया सबसे पहले जनता की जेब पर वार कर दिया गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अगस्त में जब क्रूड ऑयल करीब $3.7 सस्ता हुआ तो पेट्रोल सिर्फ 65 पैसे सस्ता किया गया, लेकिन सितंबर में जब क्रूड सिर्फ $3.3 महंगा हुआ तो पेट्रोल करीब 3.85 महंगा कर दिया गया। मतलब राहत बूंदों में और झटका बाल्टी भरकर। यही वजह है कि अब लोग सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि तेल कंपनियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब इस पूरे संकट का असर बाजार में भी दिख रहा है। लोगों को लगने लगा है कि पेट्रोल और डीजल आगे और महंगे हो सकते हैं। यही वजह है कि इसी साथ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की मांग करीब 28% बढ़ गई। टाटा मोटर जैसी कंपनियों की ईवी सेल्स में बड़ी तेजी देखी गई है। लोग सोच रहे हैं कि आज महंगा पेट्रोल झेलने से अच्छा है कि कल के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली जाए, लेकिन यहाँ भी पूरी राहत नहीं है। कंपनियां अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दाम भी बढ़ाने की तैयारी में है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। वजह बताई जा रही है कि ईवी के ज्यादातर पार्ट्स विदेश से आते हैं। डॉलर महंगा हुआ, रुपया कमजोर हुआ, इंपोर्ट महंगा हुआ, यानी पेट्रोल से बचने निकलिए तो ईवी भी जेब ढीली करवा सकती है। जनता कहीं भी भागे, महंगाई पीछा नहीं छोड़ रही। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संकट है या फिर टैक्स, मुनाफे और राजनीति का खेल भी उतना ही बड़ा है। क्योंकि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत सिर्फ कच्चे तेल से तय नहीं होती, उसमें केंद्र का टैक्स, राज्य का टैक्स, डीलर कमीशन और कंपनियों का मार्जिन भी जुड़ता है। इसलिए जब तेल सस्ता होता है तो जनता को पूरी राहत नहीं मिलती, और जब तेल महंगा होता है तो कहा जाता है कि दुनिया में संकट है। अब आम आदमी क्या करे? गाड़ी चलाए, साइकिल चलाए, ईवी चलाए, ईवी खरीदे, या फिर हर महीने बढ़ते खर्च का हिसाब लगाता रहे। क्योंकि सच यही है कि इस देश में पेट्रोल सिर्फ गाड़ियों में नहीं जलता, राजनीति भी इसी पर चलती है, और हर बार धुआं आखिरकार जनता की जेब से ही निकलता है। इस खबर को लिखा था हमारी साथी खुशबू ने। आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे फरमान है। शुक्रिया।